In this question, a rigid triangular frame ABC made of thin rod is fixed in a vertical plane. Angles between the rod segments at the corner B and C are 74 degree and 55 degree respectively. A small bead starting from rest from corner A takes equal time to slide down the arms AB and AC. तो यहाँ से जो बीट रिलीज करते हैं वो ए बी के अलॉन्ग भी उतना टाइम लेता है और ए सी के अलॉन्ग भी उतना टाइम लेता है. इट इज़ टेकिंग इक्वल टाइम अलॉन्ग बोथ द पाथ्स. There is no friction between the bead and the arms. Find the angle theta which the arm BC makes with the horizontal. तो this angle we have to calculate. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स में एक बहुत ही फेमस सिचुएशन है, उससे इंस्पायर्ड है यहाँ पर ये प्रॉब्लम. तो उस फेमस सिचुएशन को मैं यहाँ पर एक बार डील करता हूँ. उसके बाद में उसका यूज़ करके और थोड़ी ज्योमेट्री का यूज़ करके हम लोग इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बिना उनके भी हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं. तो देखते हैं कि प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे किस तरीके से कर पाएंगे. तो एक सर्कुलर लूप मैं यहाँ पर इसमें ले रहा हूँ, एक सर्कुलर लूप इन वर्टिकल प्लेन, और उस पर अगर एक बीड स्लाइड करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तो उसको कितना टाइम लगता है वो देखते हैं यहाँ पर. तो सपोज़ यहाँ पर ये कोई सर्कुलर इस तरीके का यहाँ पर ये वायर फ्रेम है और इसमें यहाँ पर एक वायर लगा रखा है और उस पर एक बीड स्लाइड कर रही है. सपोज़ ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट से इस बॉटम मोस्ट पॉइंट तक सपोज़ मैंने एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है और एक बीड को यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया. तो सपोज़ ये जो बीड है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाती है और वो इस टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट तक आती है. और ये ध्यान रखना है कि ये जो भी आपका यहाँ पर ये वायर फ्रेम है, दिस इज़ इन वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन में यहाँ पर ये वायर फ्रेम है. तो ऑब्वियस है कि फिर इसका एक्सेलरेशन जी वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगा, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. दिस इज़ अ स्मूथ वायर कनेक्टिंग टॉप मोस्ट पॉइंट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट. तो ऑब्वियस है कि अगर इसका रेडियस अगर आर के बराबर है तो आर के बराबर है तो ये टू आर हाइट तक यहाँ पर ही नीचे आएगा. तो टू आर हाइट यहाँ पर ही नीचे आ रहा है. तो टाइम टेकन विल बी टू आर, हाफ एक्सेलरेशन इज जी टी स्क्वायर. तो टी यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 4r बाई जी. दिस इज़ ट्वाइस आर बाई जी. इतना टाइम लगेगा इसको. अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये जो वायर है वो वायर इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक अगर फिक्स कर दूं, तो सपोज अब की बार इसको अगर यहाँ से इधर फिक्स कर दिया गया, एक एंड इसका टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, दूसरा एंड जो है यहाँ पर किसी और पॉइंट तक जा रहा है यहाँ पर ये, और अगर एक यहाँ पर ये बीड है जो कि अब इस वायर के लॉन्ग यहाँ पर स्लाइड करता है अगर ये बीड, तो इसके लिए यहाँ पर कितना टाइम लगेगा अगर हम वो टाइम देखना चाहें. तो लेट्स से कि ये जो एंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, और हमें ये पता है कि ये अगर डायमीटर है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री. दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे. तो हम ये इंटरेस्टेड हैं इसमें कि ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, तभी हम टाइम निकाल पाएंगे. और एक्सेलरेशन इसका इस कॉर्ड के अलॉन्ग यहाँ पर, इस कॉर्ड के अलॉन्ग इसका जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, क्योंकि और तो कोई फोर्स यहाँ पर है नहीं इसके अलॉन्ग जो भी फोर्स आएगा वो जी का कंपोनेंट आएगा. तो जी यहाँ पे डाउनवर्ड है, जी का कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो जी का कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस थीटा. अब ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं कि इस कॉर्ड के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा. तो ये टोटल इस ट्राइंगल में ये लेंथ हो जाएगी 2r हाइपोटेनियस, और ये एंगल थीटा है तो ये जो कॉर्ड लेंथ है, दिस कॉर्ड लेंथ विल बी 2r कॉस थीटा. तो जो टाइम यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है ये 2r कॉस थीटा हो जाएगा हाफ, और जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है वो जी कॉस थीटा हो जाएगा. तो एक्सेलरेशन इज जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर. दोनों साइड से कॉस थीटा कैंसिल होगा. आप देखोगे टाइम वापस से वही आ जाएगा ट्वाइस अंडर रूट आर बाई जी. इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर इस तरीके का एक सर्कुलर फ्रेम है यहाँ पर इसमें, और उस पर अगर किसी कॉर्ड के अलॉन्ग यहाँ पे पार्टिकल स्लाइड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो उसके लिए जब वो सर्किल के किसी दूसरे एंड पर पहुँचेगा तो टाइम बराबर होगा, चाहे वो इसके अलॉन्ग चले चाहे वो इसके अलॉन्ग चले. यहाँ पर हमने तो किसी भी जनरल थीटा के लिए किया था, लेकिन वो थीटा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो थीटा से इंडिपेंडेंट है ये. तो दिस इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा. तो यहाँ पर ये जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं, जैसे ये ए बी के अलॉन्ग भी उतना टाइम ले रहा है और ए सी के अलॉन्ग भी उतना टाइम ले रहा है. तो इस सिचुएशन को देख करके मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो इस तरीके के सर्किल का टॉप मोस्ट पॉइंट होना चाहिए, और एक कॉर्ड यहाँ पर ये ए बी टाइप का हो जाएगा और एक कॉर्ड इधर से कुछ ए सी टाइप का यहाँ पर हो जाएगा. तो दिस ए शुड बी द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दैट सर्किल. तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर ईजिली इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे. तो अब जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. सॉरी. तो यहाँ पर अब
इस तरीके का एक डायग्राम यहाँ पर इसके अंदर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ दिस इज़ द टॉप मोस्ट पॉइंट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका, और यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में एक दूसरा कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट, और ये थोड़ा नीचे तक यहाँ पर इस तरीके से जा रहा होगा ये, और इनको ज्वाइन भी कर देते हैं यहाँ पे। तो लेट अस ज्वाइन दिस टू, इनको ज्वाइन कर दिया। कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो ऊपर का पॉइंट होगा, ऊपर का पॉइंट यहाँ पर दिस इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ बी, दिस पॉइंट इज़ सी। अब ज्योमेट्री से जब हम सॉल्व करते हैं तो ज्योमेट्री सॉल्व करने के लिए कुछ हमें यहाँ पर इसमें कंस्ट्रक्शंस भी करने होते हैं। तो सी से मैं एक हॉरिजॉन्टल कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो सी से आई एम ड्राइंग ए हॉरिजॉन्टल कॉर्ड हियर। तो सी से एक हॉरिजॉन्टल कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये कॉर्ड यहाँ तक जा रहा है इसमें, और अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर देता हूँ। तो इस पॉइंट को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन किया है इसमें। और अब थोड़ा एंगल का हिसाब किताब यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ गिवन है 74 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है यहाँ तक का, ये एंगल गिवन है यहाँ पे 55 डिग्री। और AC यहाँ पर देखो, AC यहाँ पर इस सर्किल का एक कॉर्ड है, और ये जो कोई भी कॉर्ड होता है वो सर्किल के किसी पॉइंट पे सेम एंगल सबटेंड करता है। तो ये जो AC कॉर्ड है वो B पॉइंट पे 74 डिग्री सबटेंड कर रहा है। अगर मैं लेट्स से इस पॉइंट को अगर यहाँ पे P पॉइंट ले लूँ, तो इस P पॉइंट पे भी 74 डिग्री यहाँ पे सबटेंड होना चाहिए। तो दिस एंगल शुड बी 74 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखो, जो PC है वो हॉरिजॉन्टल है, और A टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका, सर्किल वर्टिकल प्लेन में है। तो अगर मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल को देखूँ, अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देख लो, APC ट्राइंगल, सॉरी APC ट्राइंगल है, AP एंड C। तो APC ट्राइंगल जो है यहाँ पर, इस ट्राइंगल में यू कैन सी कि AP और जो AC हैं वो इक्वल होने चाहिए। दिस शुड बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये AP एंड PC शुड बी इक्वल, और सॉरी AP एंड AC शुड बी इक्वल। अगर दोनों इक्वल है यहाँ पर इसमें, तो जो एंगल यहाँ पर बन रहा है 74 डिग्री, ये पूरा एंगल भी यहाँ पर बनना चाहिए 74 डिग्री। और हमें यहाँ पर यही एंगल चाहिए था कि ये एंगल थीटा यहाँ पर कितना होगा। तो थीटा यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं, 74 माइनस 55 डिग्री हो गया। तो आंसर विल बी 19 डिग्री। तो इस तरीके से ये एंगल का आंसर हम ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग ज्योमेट्री। अगर हमें ये चीज़ क्लिक कर जाती है कि यहाँ पर ये इस तरीके के सर्किल में ऐसा ही होता था, तो उसको यूज़ करके ज्योमेट्री का हम यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हमें ये सब चीज़ें क्लिक नहीं करती और हम प्योरली जैसा दिया गया उसके अकॉर्डिंगली बस सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ पर इसको, तो बिल्कुल वैसे भी जा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं इसको। जैसे आप इसको एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह मानो, ठीक है। तो किसी भी जैसे इंक्लाइंड प्लेन की अगर हम बात करें यहाँ पे, इस इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ अगर मान लीजिए यहाँ पर L है, और ये इंक्लाइंड प्लेन अगर मान लीजिए ये फाई एंगल फॉर्म करता है, और इस पर अगर मैं पार्टिकल को छोड़ देता हूँ, बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन है हमारे पास में। तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है डाउन द इंक्लाइन वो G sin फाई टाइप का हो जाता है, और कितना टाइम इसको नीचे तक जाने में लगेगा, तो L इज इक्वल टू हाफ G sin फाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके का टाइम लगेगा, और ये जो टाइम होगा ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, सॉरी जस्ट मैं यहाँ पे टाइम का स्क्वायर ले देता हूँ। तो टाइम का स्क्वायर जो होगा यहाँ पर ये हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाय G sin फाई। तो 2L डिवाइडेड बाय G sin फाई कुछ इस तरीके का होगा, वेयर फाई इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर कि जैसे ये एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ पर एक छोटी सी एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर इस तरीके से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर ली है, तो ऑब्वियस है कि फिर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन टाइप का यहाँ पर बन रहा है, इसका एंगल अगर ये है, तो ये वाला एंगल यहाँ पर हो जाएगा फिर इसमें 74 माइनस थीटा। तो इस एंगल, इस इंक्लाइन का इंक्लिनेशन हो जाएगा 74 माइनस थीटा। और ये वाला जो इंक्लाइन है AC, इसका एंगल ये पूरा ही हो जाएगा 55 प्लस थीटा। तो दिस इज़ 55 प्लस थीटा एंड दिस इज़ 74 माइनस थीटा। और मेरे को बस यहाँ पे दोनों का टाइम इक्वेट करना है जस्ट सॉल्व करने के लिए। तो टाइम अलोंग AB स्क्वायर और टाइम अलोंग AC का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का टाइम का स्क्वायर कर दिया। मैं रूट में नहीं जाना चाहता और ज़रूरत भी नहीं है हमें यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ट्वाइस, और लेंथ की जगह पे यहाँ पर ये AB लिख सकते हैं डायरेक्टली, और ये G साइन 74 माइनस थीटा AC के अलोंग यहाँ पर। तो दिस इज ट्वाइस AC G साइन 75 प्लस थीटा, सॉरी 75 नहीं 55 है,
तो इट इज़ 55 प्लस थीटा है, तो दिस इज़ 55 प्लस थीटा हियर। ठीक है, कुछ कैंसिलेशन 2/g वगैरह कैंसिल हो गए यहाँ से, और ए बी बाई ए सी ये रेशो यहाँ पर आ जाएगा साइन 74 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 55 प्लस थीटा। अब आप यहाँ पर ये जो ट्राइंगल ए बी सी, इसमें साइन रूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज़ साइन रूल इन दिस ट्राइंगल। बहुत बार साइन रूल फिजिक्स में यूज़ होता है, तो जब भी साइड का रेशो या इस तरह की उस चीज़ आने लगे तो थोड़ा माइंड में हमारे आना चाहिए साइन रूल अप्लाई करने का। तो साइन रूल अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो आप देख सकते हो ए बी डिवाइडेड बाय साइन 55 डायग्राम में, और ए सी डिवाइडेड बाय साइन 74, ए सी के अपोजिट एंगल 74 है। तो ए बी बाई ए सी जो रेशो है वो आप देख सकते हो इतना आ जाएगा, साइन 55 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 74 डिग्री। थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से आप थीटा इजीली निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे ऊपर में साइन 55 लाना है, तो 55 लाने के लिए थीटा 19 होना चाहिए यहाँ पे, 74 माइनस 19, और 55 प्लस 19 अगर हो जाता है यहाँ पे तो 74 हो जाएगा। तो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वी कैन फाइंड एंगल थीटा इज़ 19 डिग्री। तो यहाँ से भी सॉल्यूशन कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस सॉल्यूशन था उसमें थोड़ा हम यहाँ पे अपने जो फिज़िक्स के आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ को और ज्योमेट्री को थोड़ा और इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं।